एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन हम फिर से जीवित खुदाबंद की पवित्र वचन के आशीषों से हमारा जीवन में भर जाए। आज का विषय हम देखेंगे कि जो पवित्र शास्त्र जो हमारे जीवन में मिला है वो हमें क्यों मिला है और किसने दिया है और उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, इसके बारे से आइए आज हम देखेंगे। हम जानते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है, जो पवित्र बाइबल है, 40 व्यक्ति इन्हें लिखे हैं और अलग अलग जगहों से लिखे हैं और परमेश्वर की आत्मा से होकर लिखे हैं। और आज उसी के बारे से हम देखेंगे पवित्र जो बाइबल है ये क्यों लिखा गया है और इसके द्वारा क्या होता है और किसने हमें दिया है। आइए हम 2 तिमोथी उसके 3 अध्याय 15 और 16 पद हम देखेंगे। वहाँ पर हमें इस प्रकार मिलता है कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उद्धार प्राप्त करने के लिए, मसीह को जो हम विश्वास करते हैं उसमें हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमान बनाता है। और उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं और हमारे जीवन में विश्वास आता है और हमारे जीवन में एक उद्धार का मौका मिलता है उस वचन के द्वारा, और वचन हमें बुद्धिमान बना देता है। और उसके नीचे हम देखेंगे और उसके 16 पद 2 तिमोथी 3 अध्याय के 16 पद में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और जितने भी हम पवित्र बाइबल हम आज हमारे हाथों में है, हमारे घर में है, आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं। वो 40 व्यक्ति जो इस संसार में लिखे थे वो सभी परमेश्वर की आत्मा से होकर, आत्मा से परिपूर्ण होकर 40 व्यक्ति पवित्र शास्त्र लिखे थे और भिन्न भिन्न जगह से लिखे थे। और उन 40 व्यक्ति की सारे बात एक ही बात को प्रकाश किया था, किसी की बात भी अलग नहीं हुआ था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संपूर्ण पवित्र जो शास्त्र है, जो हमारा पवित्र बाइबल है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और यह वचन किस लिए है हमारे जीवन में? यह वचन के द्वारा ताकि हमें परमेश्वर का उपदेश हमें मिले और हम उससे समझने पाए और हमारे जीवन उससे सुधार हो और धार्मिकता की शिक्षा को हम लाभ करें और परमेश्वर की राज्य में हम प्रवेश करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज पृथ्वी में, ये पवित्र वचन इसीलिए परमेश्वर दिया है। और ये 100% सच है कि वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और आज इस संसार में बहुत सारे लोगों को उसे उपदेश दिए जा रहे हैं, उस वचन के द्वारा समझाए जा रहे हैं और उसके द्वारा लोग सुधर रहे हैं और धार्मिकता की शिक्षा को लाभ कर रहे हैं और स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन आज इस संसार में, ये पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल हमारे जीवन में हमें मिला है, ताकि सबसे पहले हमें जानना होगा कि वो परमेश्वर की पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया। परमेश्वर की सारे बातें परमेश्वर की ओर से है और मनुष्य के लिए है, हमारे लिए है कि हम उससे उपदेश हम पा सकें और उसे हम समझ सकें। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में अगर पवित्र वचन है तो वो केवल हमारे लिए नहीं है। आज जिन लोगों को उपदेश नहीं मिला है उन लोगों को उससे हम उपदेश दे सकें। जो लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं संसार में, अपने जीवन को लेकर, अपनी आत्मा को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, सच्चे परमेश्वर की बातों को लेकर, तो हम उस पवित्र वचन से लोगों को समझा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र वचन किस किस काम के लिए है? उपदेश के लिए बहुत सुंदर कार्य करता है। हम उससे उपदेश दे सकते हैं लोगों को, उसे हम समझा सकते हैं लोगों को और इस वचन के द्वारा हम लोगों को सुधार भी सकते हैं और धार्मिकता लोगों के जीवन में हम देख पाएंगे। धार्मिकता की शिक्षा हम उसमें से दे सकते हैं, हम खुद भी ले सकते हैं उससे। इसीलिए परमेश्वर का वचन
आज इस संसार में हमें दिया है, और उसे बहुत सारे घर में हम पाते हैं, हमारे घर में पाते हैं। जितने मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह को विश्वास करते हैं, सबों के घर में आज पवित्र शास्त्र है। लेकिन वो इस संसार की एक साधारण की किताब की नहीं, हमारे जीवन में हम उसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो स्पष्ट हमें यहाँ पे मिलता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा पवित्र शास्त्र लिखा गया है। उसे हमेशा ही इस्तेमाल ना करें, संसार की साधारण किताब की तरह हम उसे इस्तेमाल ना करें। मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन लोगों को सुधार सकता है, समझाने के लिए, धार्मिकता के निमित्त। और दूसरी बात हम देखेंगे कि इस जगत के जो मनुष्य, जो अंतिम समय के लोगों के लिए लिखा गया है, ये अंतिम समय में जो हम जी रहे हैं, ये पवित्र वचन हमारे लिए लिखा गया है। आइए हम पहला कोरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसकी 11 पद में हम देखेंगे, अंतिम समय के लोगों के लिए पवित्र शास्त्र लिखा गया है। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 11 पद में यहाँ पर इस प्रकार हमें मिलता है कि परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आज जो पवित्र वचन, जो भी वचन हमें यहाँ पर मिलता है, जो भी हम कहानियाँ यहाँ पर पढ़ते हैं, जो भी हम दृष्टांत यहाँ पे पढ़ते हैं, ये अंतिम समय के लिए है, अंतिम समय के लोगों के लिए लिखा गया है। परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पहला कोरिन्थियों उसके 10 अध्याय 11 पद में कहता है। जो भी हमने यहाँ पर दृष्टांत में जो भी बातें हम पढ़ते हैं, लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, लोगों की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, वो सब चेतावनी के लिए है, ताकि हम ये अंतिम समय के लोग उस कहानी के द्वारा हमारे जीवन में सुधार आ सके, बदलाव आ सके। साफ साफ यहाँ में कहता है, मैं फिर से और एक बार इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। जितने भी बातें, कहानियाँ जो भी हम पाते हैं, जो भी घटनाएं यहाँ पर पाते हैं, सब ये अंतिम समय के एक दृष्टांत है। जिस प्रकार वो लोग बुरे किए तो वो लोग को ताड़ना मिला, परमेश्वर से दूर हुए तो वो लोग को बंदी बनाया गया, वो लोग को क्लेश हुआ, वो लोग का बहुत सारे दुख और कष्ट उठाने पड़े। ये सब बातें इस अंतिम समय के लोगों के लिए, यानी कि हमारे लिए है, चेतावनी के लिए, ताकि हम बदल जाए वो लोग की कहानी को पढ़कर, वो लोग की ज़िंदगी को पढ़कर। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ में लिखा है। और आज का वचन हमें साफ साफ कहता है कि ये पवित्र वचन किस लिए लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए, ये अंतिम समय के लोगों के लिए लिखा गया ताकि हम बदल जाए। हमें कहता है कि अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है, जो अंतिम समय में रहते हैं उन लोगों के लिए लिखी गई है, कि इसीलिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जो जगत के अंतिम समय में हम रह रहे हैं, हमारे लिए पवित्र वचन लिखी गई है, ताकि हमारे चेतावनी के लिए है, हम उसे पढ़े, हम उसे जाने और समझ जाए। आज के दिन में कहना चाहता हूँ, प्रत्येक संडे में हमारे चर्च में हमें सुनते हैं पवित्र वचन से बहुत सारे कहानी को लेकर, बहुत सारे दृष्टांत को लेकर, ताकि हम उससे हमारा सुधार आए, ताकि हम उससे सुधर जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन चेतावनी के लिए, जो पहले जो भी घटनाएं इस वचन में हम पाते हैं, वो हमारी चेतावनी के लिए, हमारे बदलाव के लिए, ताकि हम वो कहानियाँ पढ़े, वो लोग की ज़िंदगी को पढ़े और हमारे जीवन को हम सुधार सके। हम पहले ही 2 तीमुथियुस में पढ़े थे कि समझाने के लिए, सुधार के लिए हमारे जीवन में पवित्र वचन परमेश्वर रचाया है, भेजा इस संसार में, ताकि हम उससे बदल जाए। और यहाँ पर देखते हैं अंतिम समय के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है बोलकर, और उस वचन को हम सुनकर विश्वास करके जीवन पाने के लिए लिखा गया है। आइए हम यूहन्ना उसके 20 अध्याय 31 पद पर हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस लिए है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि परंतु ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और ये सारे पवित्र वचन इसीलिए लिखी गई है ताकि हम उसे विश्वास करें और उसमें जीवन पाए। आज के दिन में कहना चाहता हूँ, हम जो भी पवित्र वचन हमारे घर में है, जो भी पवित्र वचन हम प्रत्येक संडे में सुनते हैं, हमारे बदलाव के लिए है, हमारे सुधार के लिए है, ताकि हम सुधर जाए, हमारे छुटकारे के लिए और अनंत जीवन
उसे सुनकर हम पा सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस संसार में आज परमेश्वर हमारे लिए छोड़ा है। उसे हम अपवित्र ना जाने, साधारण किताब की तरह हम इस्तेमाल ना करें। वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बार हमारे चेतावनी के निमित्त, हमारे बदलाव के कारण, हमारे सुधार के कारण हम सुधर जाए, इसीलिए हम प्रत्येक रविवार में परमेश्वर की पवित्र वचन सुनाए जाते हैं हर परिवार को, हर व्यक्तियों को, ताकि हम उसमें से बदल जाए। उसमें से हम धार्मिकता के निमित्त हमें शिक्षा मिलता है ताकि हमारा जीवन धार्मिकता में बदल जाए। लेकिन बहुत दुख की बात है, हम देखते हैं बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं उस पवित्र वचन को, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव को तो देख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमारे बदलाव के लिए है, हमारे छुटकारे के लिए है, और ये अंतिम समय के लोगों के लिए है। आप और मैं अंतिम समय के लोग हैं, ताकि हम उसे सुने और बदल जाए हमारे जीवन को। हम हमारे जीवन में धार्मिकता लाभ करें, परमेश्वर की उस जो अनंत जीवन रखा है, जो यूहन्ना उसके 20:31 में कहता है, हम यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम अनंत जीवन पाने के लिए पवित्र वचन लिखा गया है। जो भी हम सुनते हैं उसे हम व्यर्थ ना करें, सुनकर हम भूल ना जाए, उसके द्वारा हमारे जीवन को बदलाव हो, हमारे जीवन का सुधार हो, हम सुधर जाए उसको सुनकर। इसीलिए प्रत्येक रविवार में हमारे चर्च में परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। केवल सुन के भूल जाने के लिए नहीं, उसे मानने के लिए, उसे सीखने के लिए, हम तैयार होने के लिए परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है। और इसीलिए हम संडे पे जाते हैं। गिरजाघर में जाने का कोई भी ऐसा लाभ नहीं है, एक ही लाभ है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके द्वारा हमें चलना जरूरी है। लेकिन बहुत दुख की बात, बहुत दिन से हमारे जीवन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवार के जीवन में, यानी कि बल्कि हमारे जीवन, खुद के जीवन में भी अगर हम झाँक कर देखें तो परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में काम करता हुआ नहीं देखते, क्योंकि हम उस प्रकार नहीं सुनते जिस प्रकार से सुनना चाहिए, हम उस प्रकार नहीं समझते हैं वचन को जिस प्रकार हमें समझना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में वचन ऐसे ही रह जाता है। लेकिन मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ, ये संपूर्ण परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया पवित्र वचन है, जो आज आपके घर में मिलता है, हमारे हाथों में मिलता है। प्रति रविवार में हमें परमेश्वर का वचन मिलता है उसके चर्च में, ताकि हमारा संपूर्ण सुधार हो, हमारा बदलाव हो, हमारा छुटकारा हो और हमें आनंद जीवन मिले। आज के वचन मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज से हम जो पवित्र वचन सुने उसके द्वारा हमारा लाभ हो। और दूसरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर हमें सच्चा उद्धार मिला है, वचन के द्वारा सच्चा मुक्ति मिला है, तो आइए हम उन लोगों के लिए इस वचन के कार्य को करें जो आज उद्धार और मुक्ति जीवन को प्राप्त नहीं किए, जो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। उन लोग के लिए आइए हम इस वचन को उस प्रकार इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन संपूर्ण, ये पवित्र जो वचन है परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और उससे हमें जीवन मिलता है, उससे मनुष्य बदल सकते हैं आज के वचन के द्वारा।